हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंगद यादव है। मैं आप लोगों का सेफ्टी ऑफिसर हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग का टॉपिक है स्काफ फोल्डिंग। स्काफ फोल्डिंग होता क्या है? स्काफ फोल्डिंग एक टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म है जो कंपनी में मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन साइड पे कार्य करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ये चार 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 प्रकार का होता है। पहला हो गया सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग, दूसरा मोबाइल स्कैफोल्डिंग, तीसरा सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, चौथा हो गया कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग। और सबसे पहले हम जानेंगे इसका खतरा। खतरा ये होता है कि अगर जहां हम लोग स्कैफोल्डिंग लगाना है वहां का जमीन अगर समतल ना हो, बराबर ना हो, तो एक खतरा हो सकता है। अगर वहां हाउस कीपिंग गुड कंडीशन में ना हो, वो एक खतरा हो सकता है। अगर जो स्कैफोल्डिंग फिट कर रहा है वो वर्कर जो फिट कर रहा है वो वर्कर अगर अगर वेल ट्रेन ना हो तो फिर अच्छा से फिट नहीं करेगा, तो उस वो भी एक खतरा हो सकता है। उसके बाद से जितने भी वर्कर हैं जो हाइट पे काम करेंगे, वर्किट हाइट पे काम करेंगे, इसका फोल्डिंग लगा है तो जाहिर सी बात है कि हाइट पे ही काम करेंगे। तो अगर वो वर्कर हैं उनको अगर वर्टिको ट्रेनिंग, एक हाइट का ट्रेनिंग होता है वर्टिको ट्रेनिंग, अगर वो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो उससे भी खतरा हो सकता है। ठीक। और जो जो इसका फोल्डिंग है उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। उसके बाद उसके बाद कार्य वहां पे स्टार्ट होगा और हम लोग जानेंगे इसका प्रिकॉशन। सबसे पहले हम लोग कार्य करने से पहले वो हम लोग परमिट तैयार करेंगे। परमिट एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी कार्य शुरू करने से पहले उसको बनाया जाता है कि उसमें इस कार्य करने में क्या खतरे हो सकते हैं और उस खतरों से कैसे निपटना है या क्या उसका प्रिकॉशन होगा। इसके लिए हम लोग परमिट बनाते हैं। उसके बाद से जहां हम लोग को कार्य करना है, वो जो जहां हम लोग का स्कैफोल्डिंग लगाना है वहां जमीन को समतल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके बाद से वहां हाउसकीपिंग होना चाहिए। अब अगले बार समझिए कि अगर हम काम कर रहे हैं वहां काम कर रहे हैं तो वहां एरिया बैरिकेटिंग होना चाहिए। एरिया बैरिकेड होगा तो कोई देखेगा तो आएगा नहीं तो ऊपर काम चल रहा है, ऊपर से कुछ गिर गया और नीचे है तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। इसलिए एरिया बैरिकेड करेंगे, उसको डेंजर पट्टी लगा देंगे कि कोई आए नहीं। उसके बाद से अगर कोई भी वर्कर जो वर्किट हाइट पे काम करेगा, स्कैफोल्डिंग पे चढ़ के काम करेगा, उसको वर्टिको ट्रेनिंग होना चाहिए। वर्टिको ट्रेनिंग का एक मिलता है आई कार्ड, वो आई कार्ड होना चाहिए उसके पास। और वर्टिको ट्रेनिंग का एक स्टिकर होता है, वो हेलमेट पे लगा होना होता है, वो हेलमेट पे लगा होना चाहिए। उसके बाद से उसके पास फुल पीपीज होना चाहिए। अगर हाइट पे काम कर रहा है तो फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए। और जो जो हार्नेस का 2 लेन यार्ड है उसको वो लाइफ लाइन में इंक्रीज करना चाहिए। एक नहीं, दोनों करना है। एक करेगा फिर अगर अचानक छूट गया या टूट गया, उससे हम लोग को खतरा हो सकता है। और जो भी पीपीज पहनेंगे उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। बिना इंस्पेक्शन वाला कोई पीपीज ना पहनेंगे हम लोग। उसके बाद से जितने भी अगर टूल्स ले जाते हैं वर्क करने के लिए, उस सबका इंस्पेक्शन होना चाहिए, टीपीआई होना चाहिए। उसके बाद से हम लोग वर्क करेंगे। उसके बाद से अब उसके बाद से अगर वर्क हाइट वाला काम हो गया, उसके बाद से जो नीचे नीचे है उसको हम लोग पूरा बढ़िया से बैरिकेड कर देंगे। इसके बाद जो भी कार्य इसके बाद से अब इसमें आगे और प्रिकॉशन हो सकते हैं। और इसमें से अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।